हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी जो है हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारा हमारा पीछे क्लास निकल चुका है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जाने थे। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जाना है पीछे, हम लोगों ने पहले हम लोग ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ लिया है, वायरस हम लोगों ने पढ़ लिया है, और अभी हम लोग जो है फंगी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग बैक्टीरिया, वायरस इन सभी चीज़ों के बारे में जान लिए हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास का। तो हम लोग आज देखने वाले हैं फंगी। फंगी सिंगुलर फंगस और सिंपल प्लांट। ठीक है, मतलब जो सिंगुलर प्लांट, जो सिंगुलर फंक्शन होता है और जो फंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्लांट होता है। ठीक है, एक साधारण पौधा के भांति होता है। दे में कंसिस्ट ऑफ वन सेल और मे सेलुलर फिलामेंट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, वन सेल होते हैं। वन सेल यानी कि ये क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे। ये क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे फंगस जो होते हैं। सम कॉमन फंगी और फंगस प्लांट आर मशरूम, मोल्ड्स, पफ बॉल्स, रस्ट, माइल्डेस एंड द ईस्ट। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी क्या है, फंगस के प्रकार है। ठीक है, कवक के प्रकार है ये सभी चीजें। ठीक है, बैक्टीरिया टू आर फंगस प्लांट। बैक्टीरिया टू आर फंगस प्लांट यानी कि जो बैक्टीरिया भी जो होता है क्या होता है, फंगल प्लांट के जैसा ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं सब इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंगस प्लांट। ठीक है, अब फंगस प्लांट जो होते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है। फंगस प्लांट डू नॉट हैव रूट, स्टीम्स, लीव्स और फ्लावर। ठीक है, fungus plant do not have root, stem, leaves or flower. They never bear seeds. They have no chlorophyll, so they cannot make their own food instead. अब इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या बातें कही गई है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फंगस जो होता है ना, जो सिंपल फंगस प्लांट जो होते हैं, ये प्लांट डू नॉट हैव रूट, इसके पास क्या नहीं होते हैं, तो इसके पास जो है जड़ नहीं होते हैं। फिर क्या होते हैं, इनके पास जो है तना नहीं होते हैं। फिर इनके पास क्या नहीं होती, इनके पास पत्तियां नहीं होती है। फिर इनके पास क्या नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं। ठीक है, और इनमें कभी बीज नहीं लगते। इनमें क्या होता है, कभी बीज नहीं लगते हैं। और क्या होते हैं, इनके बीज नहीं लगते। दे हैव नो क्लोरोफिल। इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर हरित लवक, इनके अंदर हरित लवक की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है। यानी कि इसके अंदर ना क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके अंदर ना फूल पाए जाएंगे, ना पत्तियां पाई जाएगी, ना जड़ पाए जाएंगे। किनके अंदर, फंगी प्लांट के अंदर। आगे, दे ग्रो ऑन लिविंग और डेड प्लांट्स एंड एनिमल। They grow on living plant or dead plants and animal from which they obtained ready-made foods. अब ये पाएंगे कहाँ पे, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे जीवित यानी सजीव, निर्जीव, पौधे के ऊपर, जंतुओं के ऊपर मतलब मरे हुए, या फिर जीवित किसी भी जंतु के ऊपर या फिर पेड़ के ऊपर पाए जाएंगे। जहाँ पे क्या होगा, रेडीमेड मतलब पहले से भोजन बना होगा उसके ऊपर पाए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, इनके अंदर हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, those that feed off living plant or animal are called parasites. अब कहा जा रहा है कि जो दूसरे के ऊपर, दूसरे पेड़ पौधे या फिर जानवरों के ऊपर जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरे पौधे या फिर दूसरे जंतुओं के ऊपर से, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, परजीवी बोलते हैं। वैसे वो क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स और परजीवी बोलते हैं।
those that grow on decaying remains of plant or animal are called saprophytes। और वैसे ये क्या किसके ऊपर ग्रो करते हैं, जो डिके मतलब जो अवक्षय होते हुए और जो अवक्षय हो चुका पौधा या फिर जंतुओं का जो पार्ट होता है, जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसके ऊपर जो होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। बोथ टाइप ऑफ फंगी absorb nutrient from the host through the wall of the cells। अब ज्यादातर जो फंगी, ज्यादातर जो कवक होते हैं, ये पोषक तत्व कैसे अवशोषित करते हैं, ये जो है पोषक तत्व कैसे अवशोषित करते हैं, ठीक है, पोषक तत्व ये कैसे अवशोषित करते हैं, तो ये करते हैं इनके अंदर, इनके सेल का जो वाल होता है, उस सेल वाल के थ्रू ये क्या करते हैं, उसको जो होस्ट प्लांट होते हैं या फिर होस्ट जो होते हैं जिसके ऊपर, या फिर जो एनिमल हो या फिर प्लांट हो जिसके ऊपर से भोजन इन्हें प्राप्त करना है, उनके ऊपर से क्या करते हैं, वाल के थ्रू इसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं। फंगी नीड वाटर फॉर ग्रोथ, और लेकिन फंगस को क्या है, ग्रोथ होने के लिए फंगस को क्या चाहिए, वाटर, जल की आवश्यकता होती है। सो दे कैन नॉट ग्रो ऑन एनीथिंग दैट इज रियली ड्राई। तो ऐसा क्या होगा, जब इसे पानी की जरूरत होगी तो ये कभी भी सूखे चीजों पे ग्रो नहीं होंगी। सूखे यानी कि जहाँ पे नमी नहीं होगा वहां पे ये ग्रो नहीं होगा। कौन नहीं होगा, तो फंगी नहीं होगा, ठीक है। आइए अब साइज की बात कर लेते हैं हम लोग। फंगस का हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, फंगस की हम लोग साइज का बात कर लेते हैं, आकार का। साइज में क्या हो जाएगा, आकार का हम लोग बात करते हैं। A great many kind of fungus plant are microscopic। अब देखिए बहुत सारे ऐसे फंगस प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक कहने का क्या तात्पर्य हुआ, वैसे प्लांट या फिर वैसे जीव, ऐसे पौधे जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकेंगे। दे आर मच टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखिए ये क्या होते हैं, आकार में बहुत ही स्मॉल होते हैं, आकार में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके कारण हम लोग इसे माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। सम सच एज द मशरूम एंड द पफ बॉल्स रीच अ फेयर साइज। लेकिन के कुछ बड़े भी आकार के होते हैं, कुछ बड़े आकार के होते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा हमारा मशरूम, और क्या हो जाएगा पफ बॉल। मशरूम और जो पफ बॉल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। It these two are much too small to be compared with a bus or a tree structure। लेकिन कि जो पफ बॉल और जो मशरूम होते हैं ना, ये भी क्या होंगे, और जो ट्री और झाड़ियों से क्या होंगे, आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। फिर स्ट्रक्चर, इसकी बनावट कैसी होती है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सम फंगी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, yeast and the bacteria are one celled fungi, other such as mushroom are multi-celled। अब देखिए इसमें क्या होगा, फंगी का स्ट्रक्चर, फंगी कंसिस्ट अ सिंगल सेल, जो फंगी होता है उनके अंदर कितने कोशिका होते हैं, तो ये सिंगल सेल, एक कोशिकीय होते हैं। ईस्ट एंड बैक्टीरिया आर वन सेल फंगी, ठीक है। ईस्ट और बैक्टीरिया जो होते हैं वन सेल मतलब एक कोशिकीय फंगी होते हैं। अदर सच एज जैसे कि मशरूम आर मल्टी सेल। अब मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, फंगी है। मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का फंगी है, लेकिन मशरूम के अंदर क्या पाया जाएगा, तो मशरूम के अंदर जो है ना मल्टी सेल पाया जाएगा। मल्टी सेल यानी कि बहुकोशिकीय पाए जाएंगे, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ मल्टी सेल्ड फंगी इज मेड बाय कलरलेस ट्यूबुलर फिलामेंट्स कॉल्ड हाइव। क्या है, हाइफे, हाइफे कहा जाता है। अब देखिए जो मल्टी सेल्ड फंगी जो होते हैं ना, ये कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता, रंग का बर्रक नहीं होता है। और ये क्या होता है, ट्यूबुलर फिलामेंट इसके अंदर पाया जाता है, जिस फिलामेंट को क्या कहा जाता है, जिस फिलामेंट को कहा जाता है हाइफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइफे कहा जाता है। आगे, द हाइफे आर ऑल tangled up together, that whole tangle of the hyphae is called mycelium। अब माइकिलियम क्या होता है, देखिए अब इसके अंदर जो हाइफे होता है ना, ये क्या होता है, एक दूसरे से स्ट्रक्चर से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और इस जुड़ाव को, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, माइकिलियम कहा जाता है। जो हाइफे का जो स्ट्रक्चर होता है जिससे जुड़ा हुआ होता है ना, इसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे माइकिलियम कहा जाएगा, ठीक है। आगे
द हाइपे ब्रांच आउट इन ऑल डायरेक्शन। देखिए ये जो व्हाइट कलर का हाइपे का जो ब्रांच है ना, ये सभी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोग को, है ना। तो हाइपे का जो ब्रांच है ये क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शन में उसे दे रन इनटू द सेल ऑफ द होस्ट एंड द एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देम। अब कर रहा है ये क्या करता है, ये जो माइक्लियम है ना, ये क्या करता है, एक प्रकार का जड़ जैसा होता है, लेकिन जड़ होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि जो हमारा क्या होता है, फंगी जो होता है, फंगस जो होता है, उसके अंदर में जड़ नहीं पाया जाता है, रूट नहीं पाया जाता है, ब्रांच भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये होस्ट के ऊपर में जाते हैं, जिसके होस्ट के मतलब कि जो भी होस्ट होते हैं, मूल जो होते हैं, जैसे कि मूल पौधा या फिर मूल एनिमल, जिससे क्या करते हैं, ये भोजन को एब्जॉर्ब करके फंगी तक पहुंचाता है, ठीक है। द माइक्लियम ऑफ्टन लिव अंडरग्राउंड और इनसाइड द होस्ट प्लांट ऑन विच द फंगस इज ग्रोइंग। अब ये माइक्लियम होता क्या है, तो माइक्लियम जो होता है अंडरग्राउंड होता है, मतलब ग्राउंड के अंदर होता है, या फिर किस ग्राउंड के अंदर, जिसके ऊपर फंगस जो है, जिस होस्ट के ऊपर फंगस लगा हुआ है, जिस होस्ट के ऊपर फंगस लगा हुआ है, उसके अंडरग्राउंड में माइक्लियम एक जड़ के जैसा होता है, ठीक है। What we see of the fungus plant is its fruiting body। अब देखिए फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब फंगस के अंदर जो प्रजनन का जो पार्ट होगा ये कैसे होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंगस, कहा था मैनी फंगस प्लांट रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडी कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है। अब ज्यादातर जो कवक होते हैं, फंगस को हिंदी में क्या बोला जाता है, कवक बोला है। ज्यादातर जो कवक होते हैं, ये क्या कवक प्लांट जो होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि इसका रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। जो फंगस यानी कवक का जो रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोला जाएगा। स्पोर्स सर्व फंगस प्लांट एज अ सीड। अब स्पोर्स क्या करता है, फंगस प्लांट को क्या करता है, एक सीड यानी बीज के जैसा कार्य करके बताता है। दे आर प्रोड्यूस इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब क्या करता है, ये जो कैसे इसका प्रोड्यूस करने का, उत्पादित करने का तरीका क्या होता है, तो फ्रूटिंग बॉडीज, अपने बॉडी को इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से डिवाइड करके नया क्या करता है, नया सेल का निर्माण करता है, नया कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। A fruiting body erupts as a stalks with the flattening cup from a beneath the cap ran down millions upon millions of spores, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक जो होता है ना, ये मिलियन मतलब लाखों की संख्या में स्पोर्स बॉडी को निर्माण करता है और बनाता है एक। When a spore land in a suitable place, it's form the mycelium of a new fungus plant। और जब जब ये स्पोर्स जो होते हैं ऐसी दशाएं में होती है जहां पे क्या होगा, ऐसी दशाएं में होंगी जहां पे इन्हें क्या करेंगे, इन्हें ग्रो करने के लिए उपयुक्त दशा मिलेगा। जैसे कि पीछे हम लोग जानते हैं कि इसको क्या होता है, फंगस को वाटर का जरूरत होता है, और ये कभी भी सूखे वाले चीज पे ग्रो नहीं करता है, ड्राई चीज पे ग्रो नहीं करता है। ये ग्रो करता कहाँ पे है, तो जहां पे नमी पाया जाएगा वहां पे ग्रो करेगा, ठीक है। Some fungus plant reproduce as asexually by a binary fishing and budding। अब कुछ प्लांट जो है, ठीक है, कुछ फंगस प्लांट जो है अब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो कुछ फंगस प्लांट जो है असेक्सुअली यानी कि अलैंगिक जनन करते हैं, और बाइनरी फिजन बर्डिंग के माध्यम से, ठीक है। बर्डिंग देखिए ये बर्ड है ना, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या होगा, बर्ड होके अलग ये टूट जाएगा, कलिका होकर के अलग टूट जाएगा। तो कुछ जो है इस प्रकार से भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इन बर्डिंग अ न्यू सेल इज फॉर्म एज अ आउटग्रोथ ऑफ अ सेल। देखिए बर्डिंग में होता क्या है, तो ये जो पहले से मान लेते हैं कि पहले ये एक सेल है, और ये क्या हो गया, बाद में ऐसे करके बर्ड होकर के ये धीरे धीरे क्या होगा, टूट करके ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये बर्डिंग के माध्यम से क्या होता है, कवक यानी कि फंगस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। Yeast, a very useful one-celled fungus plant, reproduces by the budding process। Yeast क्या है, एक फंगस का ही कवक का ही एक प्रकार है, एक कवक का ही प्रकार है, क्या है, ईस्ट, जो रिप्रोड्यूस करता है किस माध्यम से, तो ये बर्डिंग के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। किसके माध्यम से, बर्डिंग के माध्यम से।
तो हमारा यहाँ तक क्या था, हमारा ये कवक का जो हमारा टॉपिक है, कवक का यह टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब अगले पार्ट में हम लोग मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मोल्ड्स के बारे में। अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा कि जो फंगस जो होते हैं, फंगे जो होते हैं, ये सिंगल सेलुलर होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, सम फीचर ऑफ फंगी प्लांट, और ये क्या एक प्लांट इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है, सिंपल प्लांट इसे हम लोग मानते हैं फंगस को, ठीक है। दे ग्रो, अब इसके बाद पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है फंगस के अंदर में। इसके साइज के बारे में देखें, इसका स्ट्रक्चर यानी बनावट कैसा होता है वो देखें, और लास्ट हम लोगों ने क्या देखा, रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में देखें। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में।